गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एल्गी के बारे में, अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गी। तो उसमें हमने देखा था कि एल्गी को 3 ग्रुप में बाँटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और प्रोटोफाइसी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी का मतलब होता है ग्रीन एल्गी। ये ग्रीन हमें दिखाई देता है क्योंकि इसमें पिगमेंट आपके क्लोरोफिल ए एंड बी उपस्थित होते हैं। इस वजह से इसको हम क्लोरोफाइसी कहते हैं या फिर ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं इसके हैबिटेट के बारे में, कहाँ पर यह पाया जाता है। तो यह प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन फ्रेश वाटर, कि जो हमारे आसपास फ्रेश वाटर होते हैं उसी में पाया जाता है। जैसे आपका हो जाएगा रिवर, हो जाएगा तालाब वगैरह हो गया, या फिर जहाँ पर पानी वगैरह होता है वहाँ पर यह पाया जाता है। इसके अलावा यह समुद्र में भी होता है, और जो बर्फ के पहाड़ होते हैं वहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो यह कई सारी जगहों पर पाया जाता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली यह फ्रेश वाटर में पाया जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं इसका, मतलब कैसा इसका बॉडी होता है। तो ये आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है, जिससे आपका क्लेमाइडोम मोनास होता है, क्लोरेला होता है। कॉलोनियल रूप में हो सकता है, मतलब बहुत सारे एक साथ रह कैसे कर कॉलोनी के रूप में भी रह सकते हैं, जैसे बॉल बॉक्स रहता है। फिलामेंटस के रूप में भी हो सकता है। फिलामेंटस मतलब कुछ इस तरह से फिलामेंट ऐसे कर बना कर रहेगा, ऐसे करके ये ब्रांच भी हो सकता है, ये ब्रांच भी हो सकता है। इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट होता है, जिस वजह से हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। जैसे कुछ लोग काले दिखाई देते हैं, जैसे जो अफ्रीका में लोग होते हैं वो काले दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पिगमेंट होता है दैट इज अ मिलानिन होता है। हम लोग के अंदर भी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारा होता है, इस वजह से वो हमें ब्लैक दिखाई देते हैं। इस तरह आपके जो फियोफाइसी एल्गी होते हैं वो आपके ब्राउन दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके अंदर फिकोजेंथिन या जेंथोफिल नाम के 2 पिगमेंट पाए जाते हैं। और जो आपका रोडोफाइसी होते हैं आपके रेड दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके अंदर आर फिकोएरिथ्रिन पाया जाता है पिगमेंट। ठीक है, तो जो भी मतलब कि ये जैसा कोई व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्लांट हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, वह आपके पिगमेंट की वजह से हमें दिखाई देता है। ग्रीन दिखाई दे रहा है, हरा दिखाई दे रहा है, पीला दिखाई दे रहा है, वो सब सारा आपका पिगमेंट की वजह से ही होता है। तो इसमें आपका क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, जिस वजह से यह हरा दिखाई देता है। और जो पिगमेंट होते हैं इसमें, द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट। जो पिगमेंट होते हैं वो डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसको याद कर लीजिएगा, या डिस्क शेप के हो सकते हैं, पेड़ की तरह हो सकते हैं, रेक्टिकुलेट हो सकते हैं, या फिर कप शेप या फिर स्पाइरल प्रकार के हो सकते हैं, रिबन शेप के भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के शेप होता है। इस सबको याद कर लीजिए कि क्लोरोफाइसी में कुछ इस तरह का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो आपका पेरिनोइड्स होता है। इससे फैट भी एक प्रकार क्या होता है, स्टोरेज मटेरियल होता है। हम लोगों के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। इस तरह इनके अंदर भी इनका जो रिजर्व मटेरियल होता है वो पेरिनोइड के रूप में स्टोर होता है, जो पाया जाता है इनके क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, और जो पेरिनोइड होता है ये आपका प्रोटीन प्लस स्टार्च होता है। ठीक, इन्हीं के रूप में इनका जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो स्टोर होता है, दैट इज नोन एज पेरिनोइड्स। इसके अलावा कुछ एल्गी भी होते हैं जिनके अंदर जो फूड मटेरियल होता है वह ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में स्टोर होता है, दैट इज फैट के रूप में स्टोर होता है। और इनका जो सेल वॉल होता है वो आपका सेलुलोज से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम ऐसे कुछ बनाए स्ट्रक्चर, या आपका सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, आपका डबल मेम्ब्रेन हो जाएगा। इसके बाहर ये आपका हो जाएगा सेल वॉल हो जाएगा। तो इस सेल वॉल के बाहर एक मटेरियल होता है जिसको हम पेक्टोस कहते हैं, बाहर ऐसे करके पाया जाता है, जो वाटर लॉस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दैट इज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या करता है, बढ़ाता है, जिस वजह से ये वाटर को होल्ड कर सकते हैं और ये मरते नहीं है। जो पैक्टिस होता है आउटर लेयर होता है, किसके ऊपर होता है, या सेलुलोज के ऊपर होता है, जिस वजह से ये वाटर लॉस को रोकता है एंड प्लांट के अंदर वाटर कैपेसिटी को बढ़ाता है। आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एल्गी के बारे में कि वहाँ पर वेजिटेटिव होता है, एक सेक्सुअल होता है और सेक्सुअल प्रकार का होता है। ठीक, यहाँ पर भी वेजिटेटिव प्रकार का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, बाई फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक, या फिर बाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर द्वारा होता है। आपका रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रकार का रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, जूस्पोर द्वारा होता है। और जूस्पोर कहाँ पर बनते हैं, दैट इज जूस्पोरेंजिया में बनते हैं। ठीक है, भी इसके बारे में हम जब बाद में पढ़ेंगे, जब आपका वहाँ पर पढ़ लेंगे, टेटोफाइटा में पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पोरेंजिया वगैरह आ जाएगा, तो वहाँ पर आपको जान जाइएगा। फिलहाल में यहाँ पर हमको बता देते हैं कि स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, इसके अंदर आपका स्पोर बनते हैं, इसको हम जूस्पोर कहते हैं, और जिसके अंदर ये बनता है इसको हम जूस्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। ये आपको हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर वगैरह हो गया जिसके अंदर आपका जूस्पोर बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
आपके यह भी 3 प्रकार से होता है, एक आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या फिर ओगैमस प्रकार से होता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से देखा था, डिस्कशन किया था। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसका। क्लेमाइडोमोनास ये आपका यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर होता है, ये वॉलवॉक्स आपका होता है जो आपका कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स होता है जो आपका फिलामेंटस होता है लेकिन नॉन ब्रांच होता है। ये सब को याद रख लीजिएगा। चलो आपका स्पाइरोगाइरा हो जाएगा, कैरा हो जाएगा, इसको कारा मत पढ़िएगा। हम लोग रहते थे स्कूल में तो इसको चारा पढ़ते थे, कैरा, चारा। इंपॉर्टेंस में इसका उपयोग मतलब इस क्लोरोफाइसिस का उपयोग एंटीबायोटिक्स के रूप में किया जाता है, फूड सोर्स में किया जाता है। जैसे में जो क्लोरेला आपका एग्जाम्पल था, वो जो स्पेस ट्रेवलर होते थे वो अपने साथ उसको लेकर जाते थे क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता था। ठीक है? तो हमारा ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक? इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में अपना पढ़ेंगे फियोफैसी के बारे में। फिर उसके बाद पढ़ेंगे रोडोफैसी और ये आपका चैप्टर मतलब ये आपका टॉपिक एल्गी वाला देन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन सॉल्व हम लोग कर रहे थे एनिमल किंगडम को आपका कंटिन्यूअस होता रहेगा। बस 1 आध 2 दिन बाद उसका भी वीडियो आ जाएगा। करीब 3-4 शायद हैं तो उसका भी देन कर देते हैं। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर भी पार्ट को देन करते हैं। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप लोग हँसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।